हेलो स्टूडेंट्स, क्या अभी तक आप सोए हुए हैं? आपके एग्ज़ाम में मात्र 30 दिन बचा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम बेहतरीन चीज़ें करवा रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो 10th के 2026 के एग्ज़ाम में एकदम आने ही आने वाले हैं। और बाकी चीज़ें हमारा एक स्टूडेंट आपको बताएगा। चलो जी, बता दो इधर फटाक से, जल्दी आ जाओ। हाँ चलो बता दो। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, खाली रील देखता है। समझाओ तो कैसे पढ़ना है। जो क्या जी, आप लोग अभी तक मैट्रिक का परीक्षा की तैयारी नहीं हुए? तैयार नहीं हुए तो आराम से आइए। यूट्यूब पे तक अभी रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये वीडियो को भी स्क्रॉल नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप मैट्रिक में पक्का फेल, नहीं पक्का, और हर सब्जेक्ट में फेल हो जाइएगा। फेल कहते हैं कि सम इसको। अब अगर आप मैट्रिक एग्जाम दे दिए हैं, आपका चाचा का बेटा, चाची का बेटा, मौसा मौसी जिसके पास भी है, उसके पास रील सेंड कर दीजिए, ये वाला भेज दीजिए। फायदेमंद वीडियो है सब पढ़ लीजिए आका, तो काम देगा। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हिंद। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका एग्ज़ाम अभी 30 दिन बचा हुआ है, और अभी भी अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, अभी भी आपके पास आपके एग्ज़ाम के लिए अगर पर डे 30 मिनट नहीं है, तो आप जाने वाले हैं एकदम खाई में। और खाई में जाने से बचना चाहते हैं तो हमारे से जुड़ के रखिए, और हम आपको बेहतरीन चीज़ें बताने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2011 में पूछा था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा ही पूछता है, बस डिजिट कुछ चेंज कर देगा, लेकिन आप इस टाइप को अगर समझ जाइएगा तो ये टाइप आप आराम से बना लीजिएगा और बहुत बेहतर कीजिएगा एग्जाम में। क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सब समझ में नहीं आ रहा है, सब टाइम पास कर रहा है रील देख करके। बताओ तो। क्या आप लोग अभी सुतल है तो जाग जाइए और यूट्यूब में आइए और सर्च कीजिए एजुकेशन, और उसमें मैथ में यहाँ पे पढ़िए। और आप लोग रील देखते हैं, नहीं देखना है। जितना देरी में 2 रील देखेगा उतना देरी में पढ़ लीजिएगा। अब फेल होइएगा तो लाठी खाइएगा, और पास होइएगा तो लड्डू खाइएगा। अब पढ़िए एजुकेशन में। एकदम बढ़िया, धन्यवाद यार, एकदम पेरेंट्स की तरह गाइड करती है। बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है जी? सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये जो 2 अंक का सीरीज है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज के सीरीज का है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, एपी का है, समांतर श्रेणी का है। आप लोग जब निकाल करके देखिएगा क्वेश्चन बैंक, या जब डाटा निकालिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, पहले के प्रश्नों के, तो आप देख पाइएगा कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एपी से हमेशा रहता ही रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी एक है। जैसे कि हम पहले ट्रिगोमेट्री का करवाए, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद नंबर इसी का आता है। ठीक है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको हर एक का एक टाइप बताते जाएंगे, और उस टाइप को आपको कैप्चर करके रखना है, और हमेशा 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 के लिए याद रखना है। और एग्ज़ाम तक, ज़्यादा नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर नहीं, बस एग्ज़ाम तक याद रखना है। और एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन करना है अगर आपको, तो ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, एकदम समांतर श्रेणी का बेसिक सा क्वेश्चन है कि 2 अंक में पूछता है। के लिए प्रथम ए, तब प्रथम पद ए और तब सर्वांतर लिखिए। कह रहा है कि आपको एक समांतर श्रेणी दे दिया है, कुछ नहीं, एक समांतर श्रेणी दे दिया है। दिख रहा है समांतर श्रेणी? मीटो ना यार, काहे जबरदस्ती करता है, यो सब जबरदस्ती पर उतर गया है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और इसके कह रहा है कि प्रथम पद ए क्या है और सार्व अंतर क्या है, डी क्या है। बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बताइए, बुतरू यानी बनाने के लिए पूछ रहा है। पहला पद कौन सा है इसमें जी? ए है हमारा 3/2। ए क्या है? 3/2। बताइए तो थोड़ा सा भी दिक्कत होगा? बताइए, तनिक भी दिक्कत होगा इसमें? एक मान ही हो गया। दूसरा कह रहा था कि सार्व अंतर बताइए, सार्व अंतर बताइए, यानी कि डी बताइए। बताइए, डी भी खोजने में आपको कुछ लगने वाला है? नहीं लगेगा। जब तक हम हैं नहीं लगने देंगे कुछ आपको। क्यों लगेगा? हम बताएंगे आपको कि इसका सार्व अंतर क्या है। कुछ नहीं करना है, ये हमारा ए या A1, ये हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है हमारा A4। मारिए 6 रन। कैसे 6 रन मारिएगा? कोई भी अगला में पिछला को घटा दीजिए, टपना नहीं है, एकदम लगातार घटाना है। दूसरा में पहला, या तीसरा में दूसरा, या चौथा में तीसरा। ऐसा नहीं कि तीसरा में पहला घटा दीजिए, तब मारेंगे चटाक से। बताइए, दूसरा में पहला घटाएंगे, क्या घटाएंगे? पहला में दूसरा, दूसरा में पहला। 2/1 में यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। 1/2 में क्या घटाएंगे? 3/2, 3/2। 2 कैल्शियम 2 हो गया, 2 से 1, 1 में से 3 घटेगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 1 में से 3 गया तो -2 बचेगा, बटा में 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -1।
-1 आया कि नहीं आया? यानी कि दो चीज पूछा था, पहला कि प्रथम पद ए, यहाँ पे लिखो सुंदर से, प्रथम पद ए जो कि ये हो गया, दूसरा सार्व अंतर यानी कि डी जो कि क्या हो गया -1। बस इतना कीजिएगा और मुश्किल से वो कितना भी काटेल चाहेगा 2 नंबर आपको दे के जाएगा। मुश्किल से आप हमको 30 मिनट समय दीजिएगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होकर के जाएगा। अमित के रोबोट क्वेश्चन पे जाइए और हम कहते हैं बस आप अपने यूज़ के लिए हमको यूज़ कीजिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप हमको यूज़ कीजिए अपने यूज़ के लिए अपने क्या यूज़ के लिए, मतलब आप अपने ज़रूरत के लिए हमको यूज़ कीजिए बस, उसके बाद अलावा कुछ मत कीजिए। जो मन है वो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सबको गोली मारिए, पढ़िए आप, बस इतना ही चाहते हैं, पढ़िए। और अगर कोई भी दिक्कत हो हमसे जुड़ करके रहिए, आपको एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। 30 मिनट समय दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, बताइए तो कोई दिक्कत होगा आपको? दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी 2014 में पूछा है और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक एपी है, पहले एपी कौन सा है कि 12 है। एपी कौन सा है? एपी है हमारे पास जिसका पद है 12, 17, 22, 27 का पहला पद एवं सार्वंतर लिखे। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताए हैं अभी, यही क्वेश्चन तो है ना जी, यही क्वेश्चन है कि पहला पद और सार्वंतर बताओ, पहला पद और सार्वंतर बताओ, बस फर्क इतना है कि कुछ डिजिट चेंज कर दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितना प्रेरित थे और सीख करके गए थे कि नहीं गए थे। अगर सीख करके गए हुए रहते तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना करके आते, नहीं बना करके आते कि पहला पद एवं सार्वंतर लिखे। पहला पद, प्रथम पद कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ये आपको दिख रहा है जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दूसरा कह रहा है सार्वंतर। अब एग्जामिनर क्या करे, इतना हल्का दे दिया कि बउआ देखो लाल पियर हरियर है, बताओ हरियर कौन है? तो आपको नहीं पहचानने आ रहा है कि ग्रीन कलर कौन सा है, हरा कलर कौन सा है, वो भी नहीं आ रहा है, तो अब क्या करे? वो खुद आके लिख दे। इतना तो हल्का दे दिया कि ये है, बताओ पहला पद कौन है, सार्वंतर कौन है, बताओ। 2014 में कहता है सब हार्ड पूछता है, लो इतना तो हल्का हल्का पूछता है, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। सार्वंतर पूछ रहा था, अगला में पिछला घटाएंगे, ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4, कुछ नहीं है। A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, या A4 माइनस A3 करो। चलो हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का मान कितना है जी? 17, माइनस A1 का मान कितना है जी? 12, क्या हो गया? 5। अब इसी को थोड़ा सा सुंदर से लिखना, ये लिखना, उसके बाद नीचे अच्छा से लिख देना कि A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान, ऐसे लिख देना, थोड़ा लंबा बना देना ताकि 2 नंबर दे दे, थोप के एकदम दे देगा आराम से। ये हुआ हमारा सार्वंतर 5, ये हुआ प्रथम पद 12, 2 अंक आपके झोली में। अब बताइए, हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो साल भर नहीं पढ़ाई किए हैं, यहाँ से हम बता रहे हैं बउआ देख लो, देख करके जाओ, तुम्हारा मैथ में कोई नहीं रोकेगा 90+। ज़्यादा हम तो 99 का नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग पता नहीं साल भर पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन 90+ आपको कोई नहीं रोकेगा, इतना गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एपी का क्वेश्चन है। वो दोनों तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा चेंज होगा और आपको सीखना है कि कैसे कैसे क्या करना है। बताइए, देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा से, फटाक से क्वेश्चन को पढ़िए। तो पढ़े खाली बस देखिए रहे थे, पढ़े कि नहीं पढ़े जी? बताइए तो, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्वेश्चन पढ़ रहे कर, एक समांतर श्रेणी जिसका A21 माइनस A7 84 है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। बहुत ईजी क्वेश्चन। सबसे पहले, इससे पहले आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जब आपसे पूछता है A1, इसका मतलब क्या होता है कि प्रथम पद होता है, A2 इसका मतलब क्या होता है द्वितीय पद, A3 इसका मतलब क्या होता है तृतीय पद, और फॉर्मूला वो होता है एक an का, an यानी कि कैमा पद है जो n बताएगा, n प्लस 1, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोगों को पता चलता है कि A3 अगर है तो a माइनस 2d होगा, A4 अगर है तो a माइनस 3d होगा, A5 अगर है
तो a माइनस 4d होगा, a 6 अगर है तो a माइनस 5d होगा। ये हम अच्छा से जब आप इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो हम बताए हैं, समांतर श्रेणी का पढ़ाएं, उसमें अच्छा से बताए हैं आपको कैसे करना है। तो ये आपको पता है कि ये 3a माइनस 2d होता है। कुछ नहीं, a प्रथम पद लिखो, उसमें से कितना कर रहा है उसमें एक पद करके d गुना करके घटा दो। जैसे कि a 3 है तो 2d, a 4 है तो 3d, a 5 है तो 4d, a 6 है तो 5d। अब बोल देंगे a 100 बताओ, a माइनस 99d हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, जो कि इसी से होता है, इसी फॉर्मूला से ये सारा चीज़ बनता है। दिया हुआ क्या है, a21 माइनस a7 इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब a21 पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a21 पे हम लोग लिख सकते हैं उससे कम करके माइनस में a21 पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a21 पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 20d। क्या आपत्ति होगा किसी को? माइनस फिर हम लोग a7 पे लिख सकते हैं a माइनस 6d बराबर 84। लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस 20d माइनस a प्लस 6d बराबर 84 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ से हम लोग a माइनस करिए 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 करिए, माइनस 20d और प्लस 6d। अब देखिए प्लस a माइनस a क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 20d प्लस 6d। इस आंसर इस क्वेश्चन में हम लोग आसानी से d ही निकाल सकते हैं, और ये एग्जामिनर इतना आसान कर दिया कि बस d ही पूछा है, इसके अलावा तो कुछ पूछा नहीं है आपसे, तो इससे भी हल्का क्या कर सकता है आपके लिए। अब बताइए माइनस 20d प्लस 6d, माइनस 20 में प्लस 6 करेंगे कितना होगा, तो आपको भी पता है कि माइनस 20 में जब हम लोग प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास माइनस 14 आएगा, d बराबर 84 आएगा कि नहीं आएगा? इसको मिटा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत होगा जी? नहीं होगा। यानी हमारे पास बचेगा d बराबर 84 बटा माइनस 14, 14 छक 84, d बराबर माइनस 6। अगर आप वहाँ पे एग्जामिनर को खुश करने के लिए लिख देते कि सार व अंतर जो होगा चाचा, को एकदम नंबर दे दीजिएगा चाचा, ऐसे नहीं कीजिएगा, तो वो खुश होकर के देता आपको 2 नंबर दे दो ना जी, कहिएगा ये चाचा ये ऐसा नहीं कीजिए, चाचा बना लीजिए उसको और मस्त से दे देगा वो 2 नंबर। अब बताइए जो स्टूडेंट इस चीज़ को देख करके जाएगा, सीख करके जाएगा, क्या एग्जाम में उसको एक भी क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा, वो गर्दा मचा के आएगा। क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुआ? हम लोग अभी मात्र 3 क्वेश्चन किए हैं, क्या समझ में आया? तीनों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। और हम तो कहते हैं कि आपका ज़्यादा समय हम लेंगे ही नहीं, कम से कम समय में आप पहले हमको देखिए, और फिर अगर ये छोटा छोटा वीडियो जो कम समय में अच्छा ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया कीजिए, और हमारे अमित गौरव एजुकेशन चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, वीडियोज़ में जा करके देखिए, आपको ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऐसा ऐसा सब्जेक्टिव मिलेगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा, बताइए इसमें कोई दिक्कत होगा? अब हम लोग कितना क्वेश्चन किए, 1 2 3, ये हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। बहुत ईजी सा चौथा क्वेश्चन होगा, देखिए आराम से। चौथा क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको आना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि एपी में a बराबर 5 है, a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात करें। 2016 में पूछा था, 2 अंक के प्रश्न में, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं। n क्या बताता है? n ये बताता है कि कैवा पद है, ठीक है, बता देगा। sn क्या बताता है? sn जो है वो हम लोग सबसे पहले दोनों फार्मूला पता होना चाहिए आपको, जो कि बहुत आसान सा फार्मूला है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। sn बराबर n बटा 2, n बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस, अरे यार सुंदर से लिखते हैं, सब फॉर्मूला तो सही था। sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों फार्मूला पता है तो आंख बंद करके आप आराम से इसको बना सकते हैं। नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम आपका करीब है, हम याद करवाने की कोशिश करते हैं। n जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कैमा पद पूछता है जो निकाला जाता है, और sn जो है कितना पद का योग पूछता है वो निकाला जाता है। sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, कितना पद का योग पूछा है ये बताया जाता है। sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है a बराबर 5 और d बराबर 3,
और दिया हुआ है an बराबर 50, ठीक है। तो an बराबर 50 लिखो और बताओ an का फॉर्मूला क्या बताएं अभी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लिखो उसको कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 50। बस आपके दिमाग में एक छोटा सा बात जाना चाहिए कि इस an के जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए हैं, इसके अलावा कुछ हम लोग नहीं किए हैं। क्या जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब बताइए कि a के जगह पे क्या 5 लिख दे तो आपको कोई आपत्ति होगा? राइफल लेके नहीं खड़ा हो जाइएगा 5 लिख देंगे तो, हाँ हाँ 5 कैसे लिख दिए, गोलियां मार देंगे हम, तो ऐसा बात नहीं है। n के जगह पे अगर हम कुछ नहीं पते नहीं, n का मान तो निकालने हैं, तो n लिखो माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पे माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पे 3 लिख देंगे तो क्या आप गुस्सा जाइएगा? नहीं बोलिए गुस्सा जाइएगा, नहीं गुस्साइएगा। अब जब आप नहीं गुस्साइएगा तो हम चुपके से आपको कहेंगे कि बताइए 3 को n में और 3 को माइनस वन में गुना कर दें, तब बोलिए कीजिए ना, क्या दिक्कत है, अपने घर है कीजिए, एकदम कीजिए। अब माइनस वन को 3 में गुना करके 50 लिख देंगे। अब 5 में 3 घटा करके अगर हम लिख दें कि 3n प्लस 2 बराबर 50, तो गुस्साइएगा नहीं? नहीं, कुछ नहीं ना किए हैं, बस 5 में 3 घटाएं तो 2 लिखे, क्या दिक्कत है बताइए? नहीं ना दिक्कत है। अब यहाँ पे 3n और प्लस 2 था, उन्हें जा करके माइनस 2 कर देंगे तो नहीं ना गुस्साइएगा। अब 3n बराबर 50 में से 2 जाएगा तो 48 बचेगा, तो 48 लिख देंगे तो क्या गुस्सा जाइएगा? काहे गुस्साइएगा? एकदम सही काम कर रहे हैं, गलत काम करते तो आप गुस्साते कि काहे से कहले हैं, लेकिन नहीं ना गुस्साइएगा। बताइए नहीं बोल दीजिए आप कि हम गुस्सा जाएंगे तो हम नहीं लिखेंगे, बोल दीजिए आप हम नहीं लिखेंगे, पक्का नहीं लिखेंगे। 3n बराबर 48 आया तो यहाँ से n का मान नहीं निकाल लीजिएगा, बोलिए तो। अब बोलते हैं कि 3n बराबर 48 आया है, तो n बराबर 48/3, 3 से कटेगा 16 48, n का मान आ गया 16। पहला आंसर ये हो गया। बताइए तो गुस्साइएगा नहीं ना? n बराबर 16 बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्या दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर हम लोग n बराबर 16 ले आए हैं तो अब बस क्या करना है, SN निकालना है। क्या निकालना है? SN यानी कि n के जगह पे कितना रखेंगे? 16। क्या होता है 16 यानी n/2, 16/2 इंटू 2 मल्टीपल a के जगह पे कितना रखे? देखो इधर फटाफट देखते जाओ। प्लस n माइनस वन, n के जगह पे कितना रखे? 16 माइनस वन इंटू डी के जगह पे कितना रखे? आ जाओ डी के जगह पे 3। तो s 16 बराबर हो जाएगा 8 दूनी के 16, 8 5 दूनी के 10 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुने 3। कोई दिक्कत होगा बताइए तो? नहीं दिक्कत होगा। s 16 बराबर हो जाएगा 8 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 और 10 55। आ जाओ इधर, बताइए तो कोई दिक्कत होगा? यहाँ पे s 16 लिख करके हम 8 गुने 55 लिख देंगे तो नहीं ना गुस्साइएगा? बोलिए। तो s 16 का मान हो जाएगा 5 40 के शून्य बचा कितना? 4, और 5 40 और 4 44, s 16 बराबर 440। यही तो था, ये हमारा आंसर। SN निकालने के लिए कहा था ना, n के जगह पे क्या रखना था? जो n का मान आएगा। इतना अगर कर दीजिएगा तो 2 अंक आपके झोली में। बताइए तो कोई दिक्कत होगा? 4 क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, क्या चारों क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है? फटाक से लिखिए, और हमेशा की तरह हम कहेंगे एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा आपको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, कितना 2016 में पूछा, फिर 2024 में पूछा, इतना इंपॉर्टेंट है। सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको खुद से बनता है तो बनाइए, और नहीं बनता है तो हमारे चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करके रखिए, और उसमें आप जा करके देखिए मस्त लिखा हुआ होगा एपी के 2 अंक के प्रश्न। एकदम जाइए, कम समय में अभी हम लिए हैं आपका, और आप देखिए समझ में आया कि नहीं। और आप चाहते हैं अगर कि ये क्वेश्चन आप बनाएं, और आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, कितना इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा है, 2016 में पूछा है, अभी 2026 में पूछ देगा। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर करें तो फटाक से जाइए, मैं दौर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोज़ में जाइए, और जा करके देखिए आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा त्रिकोणमिति के 2 अंकीय प्रश्न, एपी के 2 अंकीय प्रश्न। तो वहाँ पे आप जा करके आराम से इस प्रश्न को सोल्व करके हम कितना सुंदर से बताए हैं जो देखिए, और देखने के बाद एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाइए, ठीक है। और साथ में किसी को ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बस हर एक आदमी को बोलो एक एक आदमी तक पहुंचाने, किसको? हमारे वीडियोस को, और ज़्यादा किसी के पे नहीं, जो 10वां का है उस पे हर एक आदमी को बोलो एक एक आदमी तक पहुंचाने, और उस आदमी को बोलो एक आदमी तक पहुंचाने, हर एक आदमी को बोलो एक एक आदमी तक पहुंचाने, और जिसको बोलता है उसको बोलने बोलो कि उसको भी बोलो एक आदमी तक पहुंचाने, उसको भी बोलो एक आदमी तक पहुंचाने, एक बहुत तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगर चाहते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, और साथ में इसके साथ साथ और भी प्रश्न हैं, तो ये हमारा मिलेगा आपका इसका सेकेंड वीडियो में,
चूंकि हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ये सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मात्र 4 प्रश्न किए हैं और 15 मिनट आपका समय लिए हैं और बहुत बेहतरीन से प्रश्न किए हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। आप भी चाहते हैं एग्जाम में बेहतरीन करने के लिए, गर्दा मचाने के लिए, फटाक से सजाइए और खोजिए और इसको सोल्व कीजिए। खुद से कीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आइए हमारे पास। और क्या, हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन हम दिए हुए हैं, छोटा छोटा वीडियो करके दिए हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जाइए, जा करके खोजिए और देखिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा और 10th के स्टूडेंट तक पहुँचाइए। धन्यवाद।